बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइज़ एंड शाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ हर इंसान पे ये ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्ल या अल्लाह ताला की अता की हुई खूबसूरती को मज़ीद निखारे, इसके लिए मेहनत करे, कोशिश करे। जो टिप्स हो सकती हैं वो आजमाई जाएं। अगर अपनी शक्ल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला की दिए हुए हुस्न में आप मज़ीद इजाफ़ा भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो मेरी ख़वातीन या जो मेरी माएँ बहनें जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनको तो ख़ास तौर पे अपने आप को यानी बेहतर लगने का शौक़ होता है, या ये शौक़ होता है कि वो अच्छी से अच्छी नज़र आएँ, और इस शौक़ को पूरा करने के लिए फिर वो मुख्तलिफ़ सैलून्स जाती हैं। कौन से सैलून्स में जाना चाहिए, कौन सी टिप्स इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह का मेकअप आजकल चल रहा है, शादियों में कौन सा मेकअप करके जाना चाहिए, किसी लाइट पार्टी या घर में किस तरह अपने आप को रखना चाहिए। तो हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू जो है ना, वो मेकअप और ख़ूबसूरती को निखारने के हवाले से है। यानी हम कौन सी टिप्स इस्तेमाल करके अपनी शक्ल को बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हमें किस टाइप का हेयर स्टाइल रखना चाहिए, किस तरह के कपड़ों के साथ कैसा मेकअप करना चाहिए। आज के हमारे प्रोग्राम में ये तमाम बातें होंगी। और जो मेरी आज के प्रोग्राम की दोनों मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ इसी ब्यूटी के शोबे से है, यानी दोनों प्रोफेशनल ब्यूटिशन्स हैं, अपना अपना सैलून रन करती हैं। इनसे हम बात करेंगे। मेरी पहली मेहमान मशहूर ब्यूटिशन है, मेरे साथ मौजूद हैं सादिया ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम सादिया, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी आज की दूसरी मेहमान, इनका भी ताल्लुक़ ब्यूटी के शोबे से है, ये भी ब्यूटिशन है, मेरे साथ मौजूद हैं बीनिश आसिफ। अस्सलाम वालेकुम बीनिश, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। सादिया, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल बजाय इसके कि हम नेचुरल तरीके से अपने चेहरे को बेहतर बनाएं, अपने हुस्न में इजाफ़ा करें, लोग अननेचुरल चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं? वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लेना, बोटॉक्स करवा लेना, फिलर्स लगवा लेना। क्या मतलब पहले ये होता था कि हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करके अपनी स्किन बेहतर करते थे, अपने चेहरे को बेहतर करते थे, तो ये क्यों ट्रेंड आता जा रहा है? ये ट्रेंड आप इसलिए भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और लोग जो है वो हर दिन जो है डिफरेंट दिखना चाहते हैं, हर दिन वो अच्छे लगना चाहते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि यार कुछ हमारा स्टाइल भी चेंज होना चाहिए, या स्किन आप देख लें, कॉम्प्लेक्शन का आपने कहा, तो कॉम्प्लेक्शन का अमूमन जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्रेज़ होता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि लड़कों को मेल्स में होता है या फीमेल्स में होता है, दोनों में होता है अमूमन ये क्रेज़ ज़्यादातर। और हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं तो ज़्यादातर उनकी यही डिमांड होती है या हमें वाइटनिंग फेशियल कर दें। नॉर्मल फेशियल या इस तरह के फेशियल में ज़्यादा रुझान नहीं, तो लोगों का वाइटनिंग की तरफ ही ज़्यादा होता है। तो इसके लिए कहेंगे ज़ाहिर है वो अपने आप में कुछ चेंज देखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। हर इंसान को जो है वो अपने अंदर थोड़ा चेंज लाना चाहिए। जी बिल्कुल। बीनिश, आप क्या कहेंगी कि नेचुरल ब्यूटी इन्हांस करनी चाहिए या मेकअप से अपने चेहरे को बेहतर बनाना चाहिए? देखिए, जहाँ हमें लगता है कि नीड है कि हम मेकअप से उसको इन्हेंस करें उसकी ब्यूटी, तो हम वहाँ पे मेकअप से करते हैं। अगर नेचुरल ब्यूटी, जाहिर सी बात है सब अल्लाह के ही बनाए हुए हैं, लेकिन ये कि हमारा काम ही यही है कि हम जो है चेंज करें लोगों को, और लोग भी यही चाहते हैं कि हम डिफरेंट लगें। अगर कोई सांवला है तो वो चाहता है कि हम बहुत ब्राइट लगें या मतलब गोरे लगें, और सब हमें देखें। साइड सी बात है, सबका ही यही डिमांड होती है कि हम जो है ना खूबसूरत लगें। तो इस वजह से फिर हमें इन्हेंस करनी पड़ती है ब्यूटी, और वो हम अपने मेकअप के ज़रिए उनको इन्हेंस कर देते हैं, हेयर स्टाइलिंग के ज़रिए इन्हेंस कर देते हैं। डाइट का कितना ताल्लुक़ होता है किसी भी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए या अपने फेस को बेहतर करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, उसका तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको डाइट और वाटर दोनों का कंजम्पशन बढ़ाना होता है कि आप अपने अंदर, अगर आपकी इनर ब्यूटी होगी तो वही हम उसको अच्छे से इन्हेंस कर पाते हैं। क्योंकि लोग जो है फेशियल्स वगैरह ले लेते हैं, फिर घर जाके जो है वही फिर अपना डेली रूटीन में वो अपनी स्किन केयर नहीं कर पाते सही से, तो फिर हमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो है डार्क सर्कल्स हुए होते हैं, या इचिंग हुई होती है, पिगमेंट्स होते हैं, टू टोन स्किन हुई भी होती है। तो होम केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सादी, ये बताएं, आजकल ये भी है कि अगर ब्यूटिशन खुद प्रेजेंटेबल हो और उसकी अपनी पर्सनालिटी अच्छी हो
तो क्लाइंट्स ज़्यादा ऐसी ब्यूटिशियन के पास जाना पसंद करते हैं, रादर ऐसी ब्यूटिशियन जिसकी अपनी शक्ल अच्छी ना हो। ये भी तो एक ट्रेंड आता जा रहा है ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लोगों में बहुत कॉन्सेप्ट है ऐसा, और लोग यही देखते हैं कि अमूमन ऐसा होता है। हेयर्स के हवाले से मैं आपको बताती हूँ, एक बात बताती चलती हूँ। जब मैं अपने हेयर कलर का कलर चेंज करती हूँ तो तकरीबन क्लाइंट जब एंटर होता है तो यही कहता है कि सादिया यार आपने जो कलर यूज़ किया है ना, आप वो कलर हमारे बालों पर कर दें। तो ये आप देखेंगे फेशियल मेकअप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके बालों का भी होता है, मेन चीज़ आपके लिए भी होती है। जो मैं देख रहा हूँ आपने शायद मैरून कलर के अपने बाल जी किए इसकी ये वॉलेट शेड है, और ब्रांड मैं एजला यूज़ करती हूँ। एजला बॉन्डेक्स मेड इन इटली कलर्स हैं, अमोनिया फ्री कलर्स हैं, और बहुत अच्छे इनके रिजल्ट। ये कैसे फैशन आजकल आ गया है कि आप जो है किसी भी कलर के बाल कर लें, ब्लू कर लें, येलो कर लें, ग्रीन कर लें। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप इसमें आप ये परमानेंट डाई होती है? ये परमानेंट डाई नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। ये जैसे से वॉश होता रहता है उस तरह ये फेड होता है। लेकिन ये कि इससे जो है ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। अमूमन जिनका बादामी रंग होता है, गंदुमी रंग होता है, लोग कहते हैं कि नहीं रेड बरगंडी कलर जो है वो फेयर कलर होगा, उन पे ही अच्छा लगेगा, बेसिकली ऐसे लोगों की जो माइंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा ये जो होता है कि बरगंडी कलर है, वॉलेट शेड्स हैं, ये आप करवाएं, इसके चंक्स आप करवाएं तो आपका बहुत अच्छी आपकी एक तो पर्सनैलिटी लगती है और आपके फेस पर बहुत सूट करता है। जी अच्छा बिनिश आप बताइएगा। अच्छा मैं ये भी बताता चलूँ कि एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस जो है ना वो एक ऐसा फोरम बन गया है जिसपे सारे ब्यूटिशियंस जो है ना एक साथ मौजूद हैं। पहले ये होता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कंपटीशन अब भी है, लेकिन ज़्यादातर आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बातें की जाती थी। ये कहा जाता था नहीं ये ब्यूटिशियन ठीक नहीं है, वो ब्यूटिशियन ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस PBA के होने की वजह से ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग मौजूद हैं, सारे ब्यूटिशियंस हैं, सबको अपना काम दिखाने का मौका मिलता है, अपने काम को इन्हांस करने का मौका मिलता है। फिर जो वर्कशॉप्स कराई जाती हैं बाकायदा प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग के हवाले से, हेयर कलरिंग के हवाले से, मेकओवर के हवाले से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पिछले दिनों मेरे साथ मौजूद भी थी तलत शान थी और शाइस्ता मरगूब जो कि ऑफिशियल एडमिन हैं इस पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस की, वो भी हमारे साथ मौजूद थी। तो इसी वजह से हम हर हफ्ते कोई एक शो ब्यूटी पे ज़रूर रखते हैं क्योंकि आप लोगों को गाइडेंस दे सकें कि किस तरह से आप अपनी ब्यूटी को मज़ीद बढ़ा सकें। ठीक। अच्छा बिनिश बालों के कलर की बात हो रही थी, क्या कहती हैं आजकल मतलब बीच में वन टोन डाई जो है ना ये भी आ गया था, अब वापस से फिर लोग जाते हैं इन्हांसमेंट कराने के लिए, या जिसे हम कहते हैं कि पहले जिस तरह स्ट्रीक्स चलती थी अब उस तरह वाज़े स्ट्रीक्स तो नहीं होती, लेकिन इन्हांसर्स लोग यूज़ करते हैं, यानी आजकल 2 टोन 3 टोन बालों में कलर्स चल रहे हैं। क्या कहेंगे? आजकल टेक्निक्स आई हुई हैं, बलियाज आपने सुना होगा, ओम्ब्रे स्टाइल है, ये मिक्सिंग होती है 2 to 3 टोन्स को मिक्स करके आप जो है वो देते हैं, और लेकिन वो बहुत नेचुरल लुक देता है, आपकी जो है पर्सनालिटी को बहुत इन्हेंस करता है वो, और आजकल ज़्यादा इन है ये। अच्छा। लेकिन उसमें आप गोल्ड भी ले सकते हैं, आजकल कॉपर बहुत ज़्यादा इन है तो ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब तक आपका जो है डाई शेड चेंज नहीं होता ना, तो जब तक आपकी हाईलाइट का मजा नहीं आता। कितना होते हैं डाई करने से? देखिए बिल्कुल होता है, ऐसी बात है, नेचुरल अल्लाह ताला ने जो बाल दिए हैं वो एक नेचुरल कलर होता है। ये बार बार जो ख़वातीन बाल अपने डाई करवाती हैं तो कितने हद तक डैमेज होते हैं बाल? देखिए अगर हम देखें साथ में अगर हम डाई दे रहे हैं या हम स्ट्रिक्स दे रहे हैं तो हम उसको होम केयर भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो होम केयर प्रॉपर कर रहा है तो उसके बाल डैमेज नहीं होंगे, उसकी आप केयर करें। देखिए वर्जन बाल मैं ये नहीं कह रही, वर्जन होते हैं, ठीक है, और आपके ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, लेकिन ये है कि आपको उसको अच्छा होम केयर अगर आप करेंगी तो आप डैमेजेस से बच सकते हैं ईजिली। तो आप शैम्पू, मास्क है, सिरप हैं आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के सिरप हैं, मास्क हैं, तो आप वो अप्लाई करें, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। अच्छा फिर डैमेज नहीं होते? डैमेज देखिए वो मैंने कहा ना, उस सूरत में ही डैमेज होंगे जब आप होम केयर उसको प्रॉपर नहीं कर रहे होंगे या कंडीशनिंग नहीं कर रहे या डाई वाले हेयर्स के मेरे ख्याल में शैम्पू भी अलग आते हैं जो कि एक तो ये कि उनसे डाई जल्दी फेड नहीं होता, दूसरे ये है कि फिर बालों की केयर भी रहती है। क्या कहती हैं सादिया? देखें अब जिस तरह सैलून की तरफ रुख होता है ज़्यादातर ये कि अब घर में लोगों के साथ इस तरह हो गया है कि लोग घर में जो है ये टोटकों से थोड़ा बचते हैं। लोग कहते हैं यार सैलून जाए, शॉर्ट में जो है सारा काम करवा के आ जाए। तो जिस तरह कलर्स वगैरह हैं इस तरह इनकी प्रोटीन ट्रीटमेंट्स के हवाले से मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कलर्स करवाते हैं, बलियाज करवाते हैं, उम्रे करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, रिलैक्सिंग XYZ, जो भी आप हेयर्स की ट्रीटमेंट करवाते हैं तो करवाना बहुत आसान है, उसकी केयर लाजमी है। जब तक आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो 100% आपके हेयर्स डैमेज होंगे। अच्छा अगर पहले सादिया होता ये था कि हम पहले ज़माने में सुनते थे कि रीटा, आंवला, सिकाकाई इसको मिक्स करके भिगो के रख दें रात भर,
सुबह इससे सर वॉश करें, बड़े स्याह चमकदार बाल निकलते थे। जी बिल्कुल। प्रोटीन ट्रीटमेंट के नाम पे पहले लोग बालों में अंडा लगा लिया करते थे। बिल्कुल। तो अब यही सारी चीज़ें। अच्छा, इस पे मजीद हम आपसे बात करेंगे, छोटा सा वक्फा है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्या ये नेचुरल चीज़ें अभी भी यूज़ की जा रही हैं, या ये जो सिंथेटिक चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज मार्केट करती हैं, ये नेचुरल चीज़ों से बेहतर है, या अब भी नेचुरल चीज़ों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। छोटा सा वक्फा है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं दो बड़ी अच्छी सी ब्यूटिशियन, सादिया ज़ीशान और बीनिश आसिफ। इनसे हम बात कर रहे हैं हुस्न के हवाले से, मेकअप के हवाले से, बालों के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बात की थी कि क्या अभी भी जो नेचुरल तरीक़े हैं या होम रेमेडीज़ हैं, जिसमें रीटा, आंवला, सिकाकाई, ये चीज़ें मिला के पहले शैम्पू बनाए जाते थे, इसके अलावा बालों पे अंडा लगाया जाता था जिससे कि बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट दी जाती थी, क्या अब भी वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या अब जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो ज़्यादा इफ़ादियत रखती हैं? बिनिश, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहती हैं आप इस हवाले से? मैं ये कहूँगी कि अब मैं समझती हूँ कि सबकी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो चुकी है कि स्कूल के हवाले से, बच्चों के हवाले से, या अब मतलब वुमेंस भी जो है प्रोफेशनली कुछ ना कुछ वर्क कर रही होती हैं, वर्कआउट कर रही होती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता अब लोगों के पास। तो अब ये है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इस पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ मैं फिर भी यही कहती हूँ कि जो कंडीशनिंग यूज़ नहीं कर रहे या मास्क यूज़ नहीं कर रहे तो वो अंडा लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि वो नेचुरल है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा कितना? एलोवेरा बहुत इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए भी, आपके हेयर्स के लिए भी, और आपके डार्क सर्कल्स में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। सनबर्न में भी यूज़ करते हैं अगर बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं, एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आपके घर में अगर टोनर भी अवेलेबल नहीं है लेकिन आपने टोनिंग भी करनी होती है फेस में, तो आप उसमें एलोवेरा जेल इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इफादियत वाली चीज़ है। घर में पौधा लगा घर पे इजी, मतलब आपको अवेलेबल है ना, तो आपके पास टोनर है नहीं है, या आप, मैं आपको ये बताऊं, सन ब्लॉक जिससे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, ट्वाइस अ डे तो मस्ट है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप एलोवेरा जेल उसके अल्टरनेट ले सकते हैं। सादिया, बताइएगा, एक ज़माने में क्रीम लोग मुंह पे लगाया करते थे। मैं क्रीम उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बलाई वाली क्रीम की बात कर रहा हूँ। हर घर में चूँकि भैंस का दूध पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब ये कहा जाता है कि डब्बे का दूध जो है ना वो कहीं बेहतर है नेचुरल मिल्क से। यानी वो मिल्क जो आपको बाज़ारों में खुला मिलता है ना, उसमें कई जरासीम होते हैं, पैस्चराइज नहीं होता, उसके मुकाबले में डब्बे का दूध बहुत बेहतर माना जाता है। जैसे हमारा ये प्रोग्राम भी डे फ्रेश के ताबन से पेश किया जाता है, जिसकी लैक्टोज़ फ्री रेंज मार्केट में अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस रखते हों, या फ्लेवर्ड मिल्क हैं। आप फ्लेवर्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दूध की स्मेल या उसका जायका आपको नहीं पसंद, तो आप फ्लेवर्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये बताइएगा मुझे सादिया कि ये जो मलाई का इस्तेमाल किया जाता था फेस पे लगाने के लिए, तो ये क्या बेहतर होता है फेस के लिए? इससे कहते हैं कि झुर्रियाँ नहीं आती, झाइयाँ नहीं आती। जिस तरह आपने बताया कि पहले जो है वो लोग यूज़ करते थे ये खुला जो दूध है मिलता है, और उसी तरह आपको मैं एग्जांपल दूंगी, इसी तरह हमारे मास्क वगैरह होते हैं, ठीक है। अब वो मलाई वगैरह जो है वो यूज़ नहीं होती, इसके बेस्ट होता है कि आप कोई अच्छा मास्क वगैरह यूज़ करें घर में। या आप देखें हर वक्त जो है सैलून का बंदा रुक नहीं कर सकता, घर में हाउसवाइफ होती हैं, कुकिंग करती रहती हैं, तो उनको चाहिए कि डेली एक क्लेंज़र अपने पास रखें, क्लेंज़र और एक बेस्ट मास्क आप वो रखें और उसको यूज़ करें, बेस्ट है उस स्किन के लिए। अच्छा, मतलब ये क्लेंजर और मास्क यूज़ करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हर मतलब होता है ना कि आप अपनी रूटीन में अपने बच्चों में इतना बिजी होते हैं। देखिए हम तो प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, एज ए ब्यूटिशियन है, हमें जाना है, करना है, ये वो, हमारे साथ ये सारे प्रॉब्लम्स। घरेलू ख़वातीन जो होती हैं वो हर वक्त जो है वो नहीं निकल पाती हैं, उनको कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो है ना ये बेस्ट है कि वो एक बेस्ट क्लेंजर और एक मास्क। अच्छा, मुझे बताएं बीनिश कि क्या ख़वातीन खुद अपना मेकअप कर सकती हैं या इसके लिए ब्यूटिशियन की ज़रूरत होती है? देखिए, आप खुद अपना मेकअप करती हैं? जी, मैं तो देखिए जाहिर सी बात है, मैं ब्यूटिशियन हूँ, प्रोफेशनल। कहते हैं चिराग तले अंधेरा होता है, डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता,
और कोई भी जो काम खुद इंसान करने वाला होता है, एक मैकेनिक अपनी गाड़ी खुद नहीं ठीक करता, दूसरे के पास ये है कि अब हम कलर भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद हैं ऐसा जो है, तो फिर हम लोग दूसरों पर ट्रस्ट भी नहीं करते मेकअप के मामले से भी और हेयर स्टाइलिंग के या कलर के मामले में भी, कि हमें ये होता है कि नहीं हमें पता है तो हमें इतना ही खुद ही कर लेना है। ये तो है। अब मतलब जो आर्टिस्ट होता है ना वो फिर अब ज़्यादा दूसरों को ना मतलब वो नहीं कर पाता, ट्रस्ट नहीं कर पाता कि पता नहीं क्या बनाते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन मुश्किल होता है लेकिन कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस अपलोड हुई भी होती हैं। मैं कहती हूँ इतना थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, जो हाउसवाइफ हैं उनको आना चाहिए है कि अपनी वो खुद ग्रूमिंग कर लें, सेल्फ ग्रूमिंग घर में। और वही बात जो इन्होंने करी शादियां, हमारे यहाँ जो है ना मेकअप का से जो मुराद ली जाती है वो ज़्यादातर सुर्खी पाउडर से ली जाती है, यानी डार्क लिपस्टिक लगाना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लश ऑन लगाना या बहुत ज़्यादा स्मोकी आइज़ कर लेना, इसको मेकअप समझा जाता है। हालांकि वेस्ट में अगर देखें तो ओवरली मेकअप को वल्गर समझा जाता है। अगर आप ओवरली मेडअप हैं तो इट मीन्स कि आप वल्गर हैं। ये लाइट मेकअप हमारे यहाँ ख़वातीन क्यों नहीं सीख पाती, जो कि एक सिर्फ हल्का सा आपके चेहरे को एनहांस करे? सादिया आप बता दें। ये अब तो पहले ये कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा डार्क का, आप जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन अब माशाल्लाह जितनी अवेयरनेस आ रही है और जितनी हम माशाल्लाह इवेंट से अटेंड करते हैं अभी, जितना कुछ शाइस्ता मरगूब है माशाल्लाह हमारी PBA के जो मेंबर हैं, और इसके अलावा हमें इस प्लेटफॉर्म पर भी इतना सब कुछ सीखने को मिला है कि हम जब अब देखते हैं ना तो अब सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ब्राइड्स भी हमारे पास आती हैं तो वो कहती हैं यार बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं करेगा, सॉफ्ट करिएगा, आई मेकअप भी सॉफ्ट रखिएगा। तो अब थोड़ा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है क्योंकि अवेयरनेस आती जा रही है लोगों में, लोग देख रहे हैं, लोग समझते जा रहे हैं। हाँ, अब आहिस्ता इंटरनेशनल मीडिया लोगों के सामने मीडिया है। और घर में आप कह रहे थे कि कैसे जो है वो मेकअप क्या औरतें नहीं बिल्कुल कर सकती हैं, वही बात आ जाती है मीडिया की। अगर वो यूट्यूब पे जो है सर्च करें, आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे है और हर बंदा जो है वो लाइव काम कर रहा है, आपको लाइव हर चीज़ बताई जा रही है। तो वो चीज़ बेस्ट है कि आप उसको फॉलो करें और ख़ुद घर में भी ट्राई करें। अच्छा बिनिश, ब्राइडल मेकअप की बात करते हैं, उन्होंने बात की ब्राइडल मेकअप की। ब्राइडल मेकअप में सबसे पहली ख्वाहिश हर दुल्हन की ये होती है कि जी मैं गोरा बना दें, मुझे वाइट मेरा चेहरा लग रहा हो, ग्लो कर रहा हो। यही होता है कि जो है वो एक्चुअली वो घर पे तो होम केयर ले नहीं रहे होते हैं, स्किन भी बहुत ड्राई हो रही होती है, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि एक तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है उनको फ़ौरन, या अगर फेशियल में आती हैं। लेकिन अगर ब्राइड्स आती हैं तो वही उनको चाहिए होता है कि मतलब हमें बस गोरा कर दें आप। लेकिन हम उसको खैर गाइड करते हैं, उनको हम बताते हैं कि आपके ऊपर ये नहीं इस तरह जाएगा, या आपकी आंखों के हिसाब से मेकअप हम करते हैं कि इसमें स्मोकी नहीं ये जाएगी, या लिप कलर ये इस सूट में ये जाएगा। अक्सर होती है कलर टून अलग होता है ड्रेस का, और जो है उनको चाहिए कोई और लिप कलर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप उनको समझाएं तो मान भी जाते हैं, लेकिन जो नहीं मानता तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका इवेंट है और उनको पता होता है कि हमें कैसे दिखना है, तो फिर उनके हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन अच्छा सादिया, बहुत ज़्यादा चेंज क्यों कर दी जाती है शक्ल दुल्हन की? मतलब इतना चेंज कर दिया जाता है कि बाज़ दफ़ा अपने घर वाले नहीं पहचान रहे होते कि ये वही मेरी बहन है जिसको मैं छोड़ के आया था, बाहर निकली तो वो तो पहचान रही थी। आईफोन के बॉक्स में नोकिया 3310 वाला। हाँ। ये क्यों किया जाता है? इतना हैवी मेकअप की क्या ज़रूरत है? आप लाइट मेकअप भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए है। बात बिनेश की बिल्कुल राइट है कि हम अपनी तरफ से यही करना चाहते हैं कि नेचुरल लुक दें, लेकिन क्लाइंट जो है ना वो उस चीज़ को नहीं कहते हैं। अगर हम ब्राइड बन रहे हैं या हम मेकअप करवा रहे हैं बाहर से, तो लगे तो सही कि हमने जो है बाहर से कुछ करवाया है, ये तो हम ऐसे ही लग रहे हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आजकल क्लाइंट्स का, यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लग रहे हैं ना हम वैसे ना लगे, हम चेंज लगें, हमें कुछ चेंज आना चाहिए, चाहे वो अच्छा चेंज हो या बुरा चेंज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद कुछ और चेंज आ जाए उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कि जेंट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि यार वही है कि ब्राइड बन के बिल्कुल चेंज और उसके बाद बिल्कुल चेंज। तो ये होता है, हमें कमेंट्स वगैरह देखते हैं, हम भी जब अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं बिफोर एंड आफ्टर की अपने पेजेस पर, अपने मेकअप्स की, मॉडल्स की ले लें आप किसी भी, या उसकी भी कर लें, किसी भी आप अपनी क्लाइंट का मेकअप बिफोर में कुछ ज़्यादा ही घरेलू तस्वीर लगा दी जाती है। ये क्यों होता है? मतलब जैसे नेचुरल आदमी का चेहरा होता है उससे भी बिल्कुल, जिस वक्त पहला वॉश करके फेस को बिल्कुल रॉ फेस निकाला जाता है ना, वो तस्वीर लगाई जाती है बिफोर में। फिर आदमी कहता है अरे यार इतना फर्क। तो आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मतलब क्या है? कि आप उसको अगर चेंज ही नहीं करो, नेचुरल रखो, तो फिर कोई फायदा नहीं है मेकअप आर्टिस्ट का। वो तो फिर आप घर पे भी कर सकते हो ना नॉर्मली। नहीं, लेकिन नेचुरल आप मुझे बताएं, अगर कोई ब्राइड आपके पास आती है मेकअप कराने के लिए, तो कितने दिन पहले से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, यानी सर्विसेज दी जाती हैं ताकि बिफोर आप जो है उनको बुलाते हैं? मैंने तो सुना है 1 महीने पहले से शुरू होता है, हर हफ्ते फेशियल हो रहे होते हैं। उसके ओकेजन्स पर है कि अगर वो ढोलकी चल रही है तो फिर तो अब पहले तो यही होता था ना कि ब्राइड 2 दिन पहले आ रही है,
अब तो ये है कि इतने ओकेजन हो गए हैं। नहीं, जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप उसकी स्किन को, किसी भी लड़की की स्किन को मजीद बेहतर बनाने के लिए आप हर वीक कोई ना कोई फेशियल, कुछ मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये चीज़ें चलती रहती हैं या नहीं चलती? जी, सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं। उनको बता देते हैं कि आप 2-3 महीने पहले से तो आपने करना ही करना है, क्योंकि वो होम केयर तो कर नहीं रहे होते हैं। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप आइए और मंथली बेसिस में आप जो है फेशियल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट होता है उस पर हम उनको प्रॉपर करते हैं कि जाहिर सी बात है मैनी पैडी हुआ या वैक्सिंग वगैरह सब चीज़ें फिर उनको प्रॉपर पैकेज के साथ फिर उनको देते हैं। अच्छा, मैनी पैडी की आपने बात की ना, इस पर भी आपसे बात करेंगे कि इसके इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में ऐसी लगने वाली बीमारियां भी होती हैं जो बाज़ दफ़ा मैनिक्योर पेडिक्योर कराने से, क्योंकि जो इस नेल बेड्स होते हैं इसमें अगर कोई चीज़ लगे और प्रॉपर स्टरलाइज ना हो तो फिर एक दूसरे से बीमारियां भी लग सकती हैं। इस पर भी बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं बीनिश आसिफ जो कि ब्यूटिशियन हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं डे फ्रेश के इस जूस कॉर्नर पे या मिल्क शेक कॉर्नर पे। यहाँ पे हम कोई ना कोई डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क से और कुछ फ्रेश फ्रूट्स या कैन फ्रूट्स मिक्स करके कोई ना कोई अच्छा सा शेक बनाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सादिया ज़ीशान भी मौजूद हैं जो कि हेयर कलरिंग एक्सपर्ट हैं, डाई एक्सपर्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, मेकअप एक्सपर्ट भी हैं। इनसे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कि किस तरीके से इंसान अपने आप को, या जो मेरी बहनें जो ये शो देख रही हैं वो अपने आप को किस तरह बेहतर बना सकती हैं मेकअप के थ्रू, या हेयर स्टाइलिंग, हेयर डाई, क्या आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, इन तमाम हवालों से बातचीत चल रही थी। बहरहाल बिनिश, आपको किचन वगैरह में काम करने का मौका मिलता है या नहीं? मौका नहीं, बल्कि हम लोग प्रॉपर किचन संभालते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुकिंग वगैरह करते हैं और जाहिर सी बात है घर को भी देखते हैं और अपना सैलून भी देखते हैं, वहाँ भी वर्कआउट करते हैं। तो मिल्क शेक आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश फ्रूट्स के साथ, जिसमें आज स्ट्रॉबेरी बनाना शेक मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी सबसे पहले वो आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले चाहिए होंगे डे फ्रेश के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क, ये हमें चाहिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वैसे ही इसमें मौजूद होता है, दूध की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। इसके अलावा हमें फ्रेश क्रीम चाहिए होगी, और सबसे अहम जो चीज़ है वो है बनाना, फ्रेश बनाना, वो भी हमें चाहिए होंगे, वो भी मौजूद हैं। आइस क्यूब्स हम इस्तेमाल करेंगे, और चूँकि ये फ्लेवर्ड मिल्क भी स्वीटेंड है, बनाना भी, यानी केले जो होते हैं वो भी मीठे होते हैं, तो मज़ीद हमें कोई शुगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर हम चाहेंगे तो हनी ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप करें या ना करें। तो सबसे पहले हम इस ब्लेंडर में लेना चाहेंगे फ्रेश बनाना। ये हम सबसे पहले जो है ना फ्रेश बनाना लेंगे, और ये बनाने के लिए ख़ास बात ये होती है, हमेशा मैं यही बताता हूँ कि हाइजेनिक फ्रूट है, यानी आपको धोने की ज़रूरत नहीं होती। इसको कोई पील ऑफ आप वैसे नहीं करते छुरी के साथ जैसे दूसरे फ्रूट्स करते हैं। ये हमें तकरीबन ये जहन में रखना है कि हमें 3 ग्लासेस मिल्क शेक बनाना है। अगर आप थिक कंसिस्टेंसी बनाना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 6 बनाना, यानी 6 केले इस्तेमाल करें, और अगर आप लाइट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको यह है कि आप 3 से 4 केले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तकरीबन 6 बनाना यूज़ करेंगे इसके बनाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 3 इसके अंदर केले ऑलरेडी डाल दिए हैं, मज़ीद हम यूज़ करते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ फ्रेश क्रीम जो है ना, वो एक्चुअली शेक की कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा एनहांस कर देगा, उसका फ्लेवर। जी 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 जी। अच्छा, बनाना वैसे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जो है आप इसमें जो मिल्क वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका आप मास्क भी लगा सकते हैं फेस में, स्किन ग्लो के लिए बनाना क्या। अच्छा सादिया, आप क्या कहती हैं फ्रेश फ्रूट्स के बारे में? ख़ास तौर पे कौन से फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं? अच्छा, ये नाज़रीन को बताते चलें कि अब हम ये डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क जो है ना, ये सील्ड पैक 200 ml फ्लेवर्ड मिल्क है, ये हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क है जी। अच्छा,
आपकी बात जो है वो बनाना की टॉपिक से स्टार्ट हुई है, तो इसी से स्टार्ट लेते हैं। बनाना बेसिकली जो है ना डाइट के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है। लोग समझते हैं कि इससे बनाना से वेट गेन होता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर सर्च करते हैं नेट पर तो बनाना डाइट प्लान है जिससे आप मैक्सिमम वेट जो है अपना लूज़ कर सकते हैं 3 डेज़ में। इन 3 डेज़ में आप 2 to 3 kg आप अपना लूज़ कर सकते हैं इस बनाना डाइट के ज़रिए। बनाना जो है वो बहुत बेस्ट है डाइट के लिए भी। और मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगी कि जो आपने ये जो इसमें मिल्क ऐड किया है तो इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की नीड खत्म हो गई, मतलब नहीं फ्रेश स्ट्रॉबेरी की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि देखें आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता, इसलिए टाइम बचाने के लिए बेहतर ये है कि आप एक फ्लेवर्ड मिल्क इस्तेमाल कर लें, बाकी आप फ्रूट्स जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये ऐड कर रहे हैं फ्रेश क्रीम, जो कि किसी भी शेक की कंसिस्टेंसी को, उसके फ्रॉथ को बेहतर करती है। तकरीबन हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेश क्रीम, ये आप देख रहे हैं। और शुगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी स्वीटेंड मिल्क है। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं आइस क्यूब्स इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ ये आइस क्यूब्स भी ब्लेंड होने के बाद जो है पानी बन जाती है, तो इस वजह से जूस की कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ जाता है। ये हमारी तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको ब्लेंड करना चाहेंगे। ये हम शेक को जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे ना उतना हज़म होने में आसानी रहती है, क्योंकि आप पका नहीं रहे हैं इसको, सिर्फ इसके पीसेस यानी इसको क्रश कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। जी बिल्कुल, हमारा जो शेक भी है अच्छा डेवलप होगा इसमें। बिल्कुल। ये हमारा शेक जो है ये इस वक्त रेडी हो गया है और हम ये अब इसको सर्व आउट करेंगे। आपको स्मेल भी बनाना और स्ट्रॉबेरी दोनों की स्मेल आएगी आपको, जो एक अरोमा होता है ना वो। ये हमारा, और सामने सामने देखें आपकी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। इसके अलावा हम चॉकलेट सिरप से इसकी हल्की सी टॉपिंग ज़रूर करना चाहेंगे ताकि प्रेजेंटेशन भी बहुत जी 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 और चॉकलेट का एक अपना भी अरोमा आ रहा होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको अच्छा लगता है और पहले से जो है ना आपका जो स्टमक है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। अच्छा, ये आपके लिए है। थैंक यू। ये सादिया आप बैठें, तशरीफ़ रखिए, ये आपके लिए। और आइए बिनिश हम यहाँ बैठते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद। अच्छा, सबसे पहले तो साथी आप ज़रा इसको टेस्ट करके बताएं कैसा है। बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, और इसकी जो टॉपिंग आपने की है उससे इसका टेस्ट और अच्छा हो गया, एनहांस हो गया है। और आपने सही कहा था इसमें शुगर की नीड नहीं रहेगी। हाँ, वो ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मिल्क उन्होंने ऐड किया है ना जी। उसके बाद आई थिंक जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं ना वो भी ये इजीली ले सकते हैं। आई थिंक कि 5 to 6 आवर्स इजीली वो रह भी सकते हैं इसको पीने के बाद। अच्छा, यानी नीड नहीं होगी आपको जो है ना कि और आप कुछ लें, ऐसा डाइट प्लान में आप ऐड भी कर सकते हैं इसमें। बनाना डाइट बेसिकली है क्या, किस तरह से? बनाना डाइट में आपको सिर्फ बनाना ही लेने होता है। अब आप और इसमें कुछ और चीज़ नहीं ले सकते। आपको अगर 3 डेज़ की कर रहे हैं या 1 वीक की कर रहे हैं उसमें आपने सिर्फ बनाना ही लेना है। 3 ले लें 2 आवर्स के वक्फे से, या 5 ले लें, लेकिन बनाना सिर्फ आप बनाना। लेकिन आपका हाँ वेट बहुत तेज़ी से इसमें जो है ना आपका लूज वेट होता है। अच्छा, आप क्या कहती हैं सादिया के? जी बिल्कुल सेम इसका डाइट का यही है प्लान, लेकिन जिस तरह के बिनेश बता रही हैं कि 2 to 3 बनानाज लेने हैं, उसके साथ आप मिल्क वगैरह डाइट मिल्क ले सकते हैं, कोई ना कोई डाइट जी बिल्कुल डाइट मिल्क ले सकते हैं उसके साथ आपकी वेट को ना। जी बिल्कुल, इसके साथ आपको लेना लाजमी है। स्किम्ड मिल्क ले लें या मतलब बलाई निकाल के जो मिल्क, बलाई हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये कि ये अगर आप इसके साथ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट इसके जो है ना वो रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप जो हेयर कलर यूज़ करती हैं एज़ला, तो ये भी हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि
नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम नेक्स्ट वीक करेंगे उसमें आप बताइएगा कि आप मॉडल्स और तमाम लोगों के साथ हमारे इस शो पे आएंगी और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी किस तरह कलर किया जाता है, बताएं। बिल्कुल, एक ये बहुत अच्छा सा एक हमारा जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जब हम आएंगे और एज़ला मॉडल्स की टीम के साथ और मैं एज अ टेक्नीशियन आऊँगी इंशाल्लाह, और ज़रूर हम आप लोगों को जो शोज़ जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी टेक्निक्स और अच्छे कलर्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें उनको बताइए। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप लोग जब यानी ब्राइड बनाने में या मेकअप करने में आपस में कोई कंपटीशन चलता है? मैंने आप लोगों की दोस्ती बहुत देखी है, मैं खुद हैरान होता हूँ कि प्रोफेशनल जेलसी भी नहीं नजर आती। नहीं देखिए, अब ये बहुत पहले मैं समझती हूँ लास्ट 10 years पहले होती होगी आई थिंक। अब ये सब मतलब एजुकेटेड हैं और मतलब उनमें अब ये चीज़ें नहीं नॉर्मली होती हैं अब। अच्छा, नहीं, कंपटीशन होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। इसका जो है ना, हम जो आप कहेंगे ना, ये पीबीए जो हमारा ग्रुप है मेन चीज़, इस ग्रुप के जरिए ही जो है ना ये चीज़ें सब खत्म हो चुकी सारी चीज़ें। बिल्कुल, और ये ग्रुप हमारे लिए बहुत बेस्ट है। तो मोना जी इसके अलावा शाइस्ता महबूब, ये दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। जी बिल्कुल, और हम उनके जरिए जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें काफ़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसमें ग्रुप के जरिए हम शेयर करते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व हो जाती हैं। थैंक यू शाइस्ता, थैंक यू सो मच कि आप हैं तो हम हैं। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम मैसेज जो आप देना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो ब्यूटी के हवाले से, बालों के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं यही कहूँगी कि आप किसी अगर हेयर्स के हवाले से अगर आप किसी सैलून पे जाते हो, किसी एक्सपर्ट को ही आपको जो है सजेस्ट करना चाहिए। कोई आप अच्छे एक्सपर्ट्स के पास ही जाएं, ना कि आप घर में जो है हेयर्स के काम ऐसे होते हैं कि आप खुद से घर में अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। जी, मेकअप के हवाले से क्या कहना चाहिए? मेकअप के हवाले से ये है कि वही बात है कि जो आपको पता हो कि क्या ब्रांड, कौन सा ब्रांड है जो अच्छा है, जो फेस के लिए भी आपको जो है वो नुकसान ना करे, आप वही ब्रांड चूज़ करें, क्योंकि अच्छा ब्रांड होगा उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे और काम भी अच्छा लगेगा उसका। तो बस ये है कि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अच्छे ब्रांड पे ही जाएं, क्योंकि स्किन के मतलब बात ऐसी होती है कि आप नहीं करें, बिल्कुल आप नहीं कर सकते स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिनेश, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हर वीक हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बुलाते रहें, नाज़रीन को हम दिखाते रहें कि किस तरह मेकअप किया जाता है, किस तरह से बालों को डाई किया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।